शाम का वक्त था। आसमान में घने बादल घिरे हुए थे और तेज बारिश की बूंदें जमीन पर गिरी जा रही थीं। ऊधमपुर गांव के एक छोटे से चाय के स्टॉल पर 4 दोस्त बैठे थे, लेकिन उनके चेहरों पर जोश की बजाय एक अजीब सी उदासी और निराशा छाई हुई थी। बारिश की तेज फुहारों के बीच उनकी बातें भी हल्की और बेरंग लग रही थीं, जैसे उनके दिलों में कुछ भारी था। यार, ये रोज की वही बोरिंग जिंदगी, कोई मजेदार और रोमांचक चीज क्यों नहीं होती हमारे साथ? सही कह रहा है। लगता है जिंदगी में बस पढ़ाई और काम ही बचा है, कोई एडवेंचर नहीं। सही बात है, सही बात है। तो फिर कुछ करते हैं ना, क्यों ना कहीं घूमने चला जाए, कुछ हटकर किया जाए। अब हम कहाँ पे जा सकते हैं? ये बात तो हमारे गांव के बहादुर मोंटी भैया ही बताएंगे। उन्हें सब पता होता है। बताइए मोंटी भैया। अरे तुम सब लड़कों को मैं एक ऐसी जगह लेकर जाऊंगा जहां तुम्हारी पैंट गीली हो जाएगी। सही बात है, सही बात है। हमारे गांव के पास थोड़ी दूर पर 100 साल पुरानी एक हवेली है। वहां पर कई सालों से कोई नहीं गया और वहां की कहानियां बहुत फेमस हैं। लोग कहते हैं कि उस हवेली की मालकिन भूत बनकर आज भी वहां की सुरक्षा करती है। बताओ, ऐसी जगह जाना चाहोगे? ऐसी जगह जाने का सपना तो मैं कब से देख रहा हूँ। तुम लोग डरना मत। अगर वो हवेली की भूत सामने आ भी गई तो मैं हूं ना, मैं देख लूंगा उसे। वैसे भी भूत वूत कुछ नहीं होता, सब मन का वहम है। भैया, हमें कोई डर नहीं लगता। इस बोरिंग गांव में इतने साल रह लिए कि डरना ही भूल गए हैं। सही बात है, सही बात है। ठीक है, फिर तुम सब मुझे कल शाम को मिलना। हम सब हवेली रात होते ही पहुंच जाएंगे, क्योंकि ऐसी डरावनी जगह पर जाने का असली मजा तो रात में ही आता है। अगले दिन शाम होते ही निखिल और रवि दोनों समय से हवेली जाने के लिए वहां पहुंच गए, लेकिन वहां और कोई नहीं आया था। भाई, ये क्या माजरा है? हमने तो सोचा था सब साथ चलेंगे, पर यहाँ तो हम ही अकेले खड़े हैं। सही बात है, सही बात है। अरे, तुम दोनों का ध्यान किधर है? अमन इधर है। तुम्हें क्या लगा मैं नहीं आऊंगा? लेकिन हमारे बहादुर मोंटी भैया दिखाई नहीं दे रहे। वो कहाँ रह गए? कहीं सच में डर तो नहीं गए? चलो, हम मोंटी भैया के घर चलते हैं। कहीं सच में डर के तो नहीं छुप गए? कहीं ऐसा तो नहीं कि हवेली की मालकिन ने मोंटी भैया को पहले ही उठा लिया? सही बात है, सही बात है। अरे तुम लोगों को क्या लगा मैं नहीं आऊंगा? मैं बस जरा अपने काम में बिजी था। हाँ हाँ जरूर। हमें तो लगा था कि डर के मच्छरदानी में छुप गए हो। भाई, कहीं हवेली की मालकिन से मिलने की तैयारी तो नहीं कर रहे थे? अब इन लोगों को मैं कैसे बताऊं कि जोश जोश में हवेली जाने की बात तो बोल दी, लेकिन अब खुद ही डर लग रहा है। कहीं वहां सच में कोई भूत वूत हुआ तो? अरे भूत वूत कुछ नहीं होता, जरूर कोई इंसान होगा जो वहां रहता होगा और लोगों को डराता होगा। हाँ, यही मेरा मौका है। अगर मैंने साबित कर दिया कि वहां कोई भूत नहीं है तो सब मेरी तारीफ करेंगे। पूरे गांव में मेरा नाम होगा, मोंटी द गोस्ट हंटर। अब चलो, अब तो बस सीधा रोमांच और डर की दुनिया में कदम रखने का वक्त आ गया है। चारों दोस्तों की आंखों में उत्सुकता और रोमांच की चमक थी, लेकिन वही चमक कुछ अजीब सी लग रही थी, जैसे वे न जानते हुए भी किसी बड़ी मुसीबत की ओर बढ़ रहे थे। देखा, ये हवेली मस्त है ना? पूरे गांव में इसके बारे में बस मुझे ही पता था। यार, जगह तो सच में भूतिया लग रही है। कहीं कुछ सच में गड़बड़ तो नहीं? अरे डर मत, मोंटी भैया हमारे लिए ढाल बनकर आगे चल रहे हैं। हाँ चलो, अब हवेली के अंदर चलते हैं। तुम लोग मेरे पीछे रहना, मैं नहीं डरता किसी भूत वूत से। बात तो ठीक है, पर वो मोंटी भैया के पीछे कौन खड़ा है? मोंटी, धीरे से पलट कर देखो, कोई है तुम्हारे पीछे? अबे पीछे कौन? ये क्या? ये सच में कोई भूत है या कोई इंसान हमें डराने की कोशिश कर रहा है? मुझे पता है, ये जरूर कोई इंसान होगा। अब तो मेरी इज्जत का सवाल है, मैं किसी के सामने डर नहीं सकता। ये ली! अरे भाई, ये तो एक लात में ही कुएं में गिर गई। मतलब ये भूत वूत कुछ नहीं था, कोई इंसान ही था। हाँ, देखा तुम सबने, मोंटी से पंगा लेने का नतीजा। अरे मोंटी भैया, मान गए। तुमने तो उस भूत को एक लात में ही उड़ा दिया। देखा, मोंटी भैया से पंगा लेने का अंजाम। अब वो भूत भी सोच रहा होगा कि गलत हवेली चुन ली। पर मोंटी भैया, ये कुआं तो खाली है, इसमें न पानी है न ही भूत।
मतलब भूत की एंट्री तो हुई थी, पर एक लात में ही एग्जिट भी हो गई। अब हवेली के अंदर चलते हैं, रोमांच तो अभी बाकी है। हाँ भाई लोग, जबरदस्त हवेली है, एकदम हॉरर वाली फीलिंग आ रही है ना। भाई वो आवाज सुनी? सामने तो देखो। अरे सामने तो कुछ भी नहीं है। अरे भाइयों, ऊपर देखो। भागो भागो, ये तो चुड़ैल फिर आ गई। अरे अमन और निखिल कहाँ गए? अभी तो हमारे साथ ही थे। अरे मोंटी भैया कहाँ हैं? क्या हम उनसे अलग हो गए? ये क्या कर दिया हमने? हमें साथ रहना चाहिए था। देख निखिल, अलमारी में मुझे ये डंडा मिला है, ये हमारे काम आ सकता है। मोंटी भैया, पीछे से कुछ आवाज आ रही है। कैसी आवाज? मुझे तो कुछ नहीं सुनाई दे रहा। अरे नहीं, वो यहां भी आ गई। भागो भागो। अरे ये आवाज तो मोंटी भैया की लग रही है। हाँ चलो जल्दी उनके पास चलते हैं। ओए अमन, बैट मुझे दे, जल्दी कर। लो मोंटी भैया, अब दिखाओ अपना जलवा। अब इस चुड़ैल की तो ये ए ले। भाई अब और नहीं, हमें यहां से भागना चाहिए। चलो भागो, इससे पहले कि वो फिर से उठ जाए। अरे हाँ, मुझे तो पहले ही शक था कि ये जगह सुरक्षित नहीं है। अब भागो सब। हाँ हाँ, बहुत हो गया रोमांच, अब सीधा निकलते हैं। ये लड़के बार बार बच कैसे जा रहे हैं? और ये मोंटी, इसकी हिम्मत तो देखो। मुझे इससे बदला लेना ही होगा। नहीं, ऐसे नहीं। अगर सीधा पकड़ा तो ये फिर भाग जाएंगे। मुझे कुछ और सोचना होगा, कुछ ऐसा जो इनकी हिम्मत तोड़ दे। चलो अब सब घर चलते हैं, वरना ये चुड़ैल फिर से पीछे पड़ जाएगी। सुनिए जरा, मेरी बात सुनिए। क्या आप मेरी मदद करेंगे प्लीज? अरे आप यहाँ क्या कर रही हैं? ये जगह बहुत खतरनाक है, यहाँ आपका अकेले रहना सही नहीं है। मैं पास के गांव से हूँ, मैं रास्ता भटक गई हूँ और अब यहाँ फंस गई हूँ। क्या आप में से कोई बहादुर और समझदार लड़का मेरी मदद कर सकता है प्लीज? अरे क्यों नहीं मैडम, इन सब में सबसे बहादुर और समझदार मैं ही हूँ। मैं आपकी मदद करूंगा। चलो तुम सब यहाँ से निकलो, मैं इन मैडम को घर तक छोड़कर आ जाऊंगा। तुम लोग जाओ, कोई दिक्कत नहीं होगी। ठीक है मोंटी भैया, आप ही इनकी मदद कर लीजिए। हम तो वैसे ही डर के मारे कांप रहे हैं। हाँ भाई, बस अब देर मत करो, चलो जल्दी निकलते हैं यहाँ से। सही बात, सही बात। हाँ मैम, अब हम अकेले हैं। बताइए आपका घर कहाँ है? यही हवेली ही तो मेरा घर है। अरे मैम, मजाक मत कीजिए, ये हवेली तो भूतिया है। मजाक नहीं कर रही, यही मेरा घर है और इस हवेली की मालकिन मैं ही हूँ। ये ले, अब मेरा बदला पूरा हुआ। हवेली से आने के 2 दिन बाद निखिल, रवि और अमन मिले और सब मोंटी को लेकर टेंशन में थे। 2 दिन हो गए यार, मोंटी का कोई अता पता नहीं है। वो गया तो था उस औरत को घर छोड़ने, लेकिन लौटा ही नहीं। क्या सच में वो कोई भूतनी थी? कहीं मोंटी के साथ कुछ बुरा तो नहीं हो गया? सही बात, सही बात। तभी उन्होंने देखा कि दूर से मोंटी नाचता हुआ आ रहा है। अरे ये तो मोंटी है, पर ये ऐसे क्यों चल रहा है? ये तो नाचता हुआ आ रहा है। बाप रे, ये तो सच में झूम झूम के आ रहा है, लगता है सदमे में है। अब न तो वह सबसे बहादुर था, न ही सबसे समझदार। वह बस मोंटी था, जो बस नाचे जा रहा था। उसे सदमा लग गया था।